हिंद महासागर में एक ईरानी जहाज डूब गया है और ये कोई मामूली घटना नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये एक हादसा था या फिर एक सोचा समझा हमला। चलिए आइरिस देना के डूबने की इस पूरी कहानी को, इसकी हर परत को साथ मिलकर समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक बेहद सनसनीखेज दावे से। हुआ ये कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज किया और कहा, हाँ, हमने हिंद महासागर में एक ईरानी जहाज को डुबो दिया है। सीधा सीधा दावा। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका का ये दावा आखिर है क्या, मतलब वो कह क्या रहे हैं और उनके पास सबूत क्या है। चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। अमेरिकी दावा देखिए एकदम साफ है। वो कह रहे हैं कि उनकी एक सबमरीन ने टॉर्पीडो से इस जहाज को हिट किया। लोकेशन श्रीलंका के पास इंटरनेशनल वाटर्स में। तारीख 4 मार्च 2026। और अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी रिलीज किया है। ठीक है, तो ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन जिस जहाज को डुबोया गया वो कौन सा था और वो उस इलाके में कर क्या रहा था? चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं, यानी वो ईरानी जहाज आइरिस देना। अब इस जहाज की कहानी में ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सोचिए, डूबने से कुछ ही दिन पहले यही जहाज भारत में था, एक शांतिपूर्ण नेवल एक्सरसाइज मिलन फ्लीट रिव्यू में। वहां इसका जोरदार स्वागत हुआ था और फिर कुछ ही दिनों में वही जहाज एक भयानक हादसे का शिकार हो जाता है और एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का सेंटर बन जाता है। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? जरा इसकी आखिरी यात्रा पर नजर डालते हैं। 17 फरवरी विशाखापत्तनम पोर्ट पर इसका शानदार वेलकम होता है। कुछ दिन बाद ये ईरान के लिए वापस निकलता है और फिर 4 मार्च को श्रीलंका के पास अचानक खबर आती है कि जहाज पर हमला हुआ और वो डूब गया। सब कुछ कितनी जल्दी हो गया। देखिए, ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो उस पर सवार थे। चलिए अब इस घटना के मानवीय पहलू पर आते हैं, उन जिंदगियों पर और उन्हें बचाने के लिए जो कोशिशें हुई। तो 4 मार्च को उस जहाज से एक डिस्ट्रेस कॉल आती है। डिस्ट्रेस कॉल मतलब सबसे बड़ा इमरजेंसी सिग्नल। ये पहला इशारा था कि कुछ बहुत बहुत गड़बड़ हो चुकी है। और जैसे ही ये कॉल मिली, बचाव के लिए टीमें फौरन रवाना हो गई। तो सवाल था कि इस जहाज पर थे कितने लोग? जो शुरुआती खबरें आईं, उनके मुताबिक करीब 180 लोग। ये ईरानी नेवी के लोग थे। 180 लोग, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इससे इस पूरी घटना का मानवीय पहलू और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। और इस हादसे का जो स्केल था वो बहुत बड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 87 लोगों की मौत कन्फर्म हो चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 87 जिंदगियां हैं। ये आंकड़ा इस पूरी घटना को वाकई बहुत खौफनाक बना देता है। लेकिन हाँ, इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी। श्रीलंकाई नेवी ने तेजी से एक्शन लिया और 32 लोगों को जिंदा बचा लिया। लेकिन अगर हिसाब लगाएं तो 180 में से 87 की मौत हो गई, 32 को बचा लिया गया। मतलब अभी भी कई लोग लापता हैं और उनकी तलाश अब भी चल रही है। और एक बात साफ कर दें, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। समंदर में उन लापता लोगों को ढूंढा जा रहा है। तो फाइनल आंकड़ा क्या होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। अच्छा, तो जो लोग मदद के लिए सबसे पहले पहुंचे, यानी श्रीलंकाई नेवी, उन्होंने वहां क्या देखा? अब सीधे उन्हीं से सुनते हैं। मतलब उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, ये जानते हैं। जब श्रीलंका की नेवी की टीमें वहां पहुंची तो जो नज़ारा था वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने ही सबसे पहले कंफर्म किया कि हाँ, जहाज डूब चुका है। वहां पानी में दूर दूर तक तेल फैला हुआ था। समंदर में शव तैर रहे थे और कुछ लोग थे जो पानी में जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने बचाया। श्रीलंका का जो स्टैंड था ना, वो एकदम क्लियर और ह्यूमैनिटेरियन था। उनके नेवी के स्पोक्सपर्सन कमांडर बुद्धिका संपत ने कहा कि हमारी पहली प्रायोरिटी मुश्किल में फंसे लोगों को बचाना है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाने के बाद हम जांच कर सकते हैं कि ये हुआ कैसे। अब यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, उनका पूरा फोकस बचाव पर था, हमले पर नहीं। ये अमेरिकी दावे से एकदम अलग बात है ना? मतलब साफ है, श्रीलंका के लिए पहले जान बचाना जरूरी है, ये पता लगाना नहीं कि जहाज डूबा कैसे। इसीलिए उन्होंने अभी तक अमेरिका के हमले वाले दावे पर न तो हाँ कहा है न ना। और इसी वजह से ये पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ गया है।
इस पूरी घटना को ना अकेले में नहीं देखा जा सकता, इसके पीछे एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन बड़े सवालों को देखते हैं जिनकी वजह से ये मामला इतना पेचीदा बना हुआ है। इसकी टाइमिंग वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सब तब हुआ जब उस पूरे इलाके में टेंशन बहुत ज़्यादा थी। 28 फरवरी को ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हो जाती है और ठीक इसी माहौल में 4 मार्च को IRS देना डूब जाता है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? तो अभी तक की सिचुएशन क्या है? देखिए, अमेरिका कह रहा है हमने डुबोया, श्रीलंका कह रहा है पहले बचाओ फिर जांच। लेकिन सबसे अजीब बात है 2 देशों की खामोशी। एक ईरान, जिसका जहाज था, और दूसरा भारत, जहां से उस जहाज ने अपना आखिरी सफर शुरू किया। अभी तक इन दोनों देशों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है और ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब तक ईरान और भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, तब तक आयरिस देना के डूबने के पीछे की असली कहानी क्या है, ये सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है।